औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे कायद मोहतरम साबिक़ वज़ीर हुकूमत सरशाह साहब, स्टेज पर तशरीफ़ फरमा, तमाम मेहमानान ख़ुसूसी पंडाल में तशरीफ़ फरमा, मेरे तमाम दोस्तों, मैं तमाम का शुक्रिया भी अदा करता हूँ, तमाम को वेलकम भी कहता हूँ। मुझे शिद्दत से इस बात का भी एहसास है कि आप अपने कायद मोहतरम के लिए, अपने कायद मोहतरम को सुनने के लिए सुबह 8:30 बजे से यहाँ पर तशरीफ़ फरमाए। मौसम की खराबी कुछ आई हुई, जिसकी वजह से ये प्रोग्राम कैंसिल होते हुए बचा। शायद कायद के पास बाद में शेड्यूल में इतना टाइम नहीं मिलता, इस वजह से मैं ये प्रोग्राम करना पड़ा। मैं आप तमाम दोस्तों से माज़रत ख्वाह भी हूँ कि आपको ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ा, लेकिन फिर भी आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया। मैं सबसे पहले जो बात करना चाहता हूँ, जिन दोस्तों ने, जिन भाइयों ने आज कारवान अफसर शाहिद को मजबूत करने के लिए हमारे कंधे से के साथ कंधा मिलाया, हमारे इस काफिले में शामिल हुए, मैं उनसे एक वादा करता हूँ। मेरे पी भाइयों के तमाम दोस्त पहले इस बात का जिक्र भी कर चुके हैं। एक ही बात करूंगा, जहां पर आपका पसीना गिरेगा वहां पर हमारी टीम का लहू गिरेगा। किसी जगह भी हम आपको अकेले नहीं छोड़ेंगे। पीपल्स पार्टी बहुत अच्छे तरीके से अपने कारकुनों का तहफ़्फ़ुज़ करना जानती है। पीपल्स पार्टी वो जमात है जो नौजवान अपने कारकुनान की इज्जत अफजाई करती है। पीपल्स पार्टी वो जमात है, मैं वसीयत सदर यूथ यहाँ पर यह जिक्र करना मुनासिब समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी वो जमात थी जिसने हमारे प्यारे दोस्त साजिद गुजर को कम उम्र तरीन जो यहाँ पर बनाया, औहदा दिया उनको। ये पीपल्स पार्टी है जिसने हमारे यहाँ पर स्टेज पर बैठे हुए मेरे दोस्त चौधरी लुकमान अंजम एडवोकेट साहब को पूरी आज़ाद कश्मीर के वकला का सरबराह चेयरमैन बनाया PLF का। ये पीपल्स पार्टी है जिसने मुझ जैसे एक अदना से कारकुन को पूरी यूथ का सदर बनाया। ये पीपल्स पार्टी है जिसने मेरे सामने बैठे डॉक्टर बाबर को सिटी में सदर बनाया। ये पीपल्स पार्टी है जो नौजवानों के सर पर दस्ते शफ़क़त रखती है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने कायदे मोहतरम का, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मरकजी कायदीन का जो नौजवानों का हौसला बुलंद करते हैं। ये पीपल्स पार्टी का स्टेज है जहाँ पर आज पी वाइयों के दोस्तों ने दिल खोल कर अपने ख्यालात का इजहार किया। इस बार मैं जितना खुश हूँ, मेरे पास वो अल्फाज नहीं है। उसके बाद मैं शुक्रिया अदा करता हूँ एक मरतबा फिर जिन दोस्तों ने आज पीपल्स पार्टी में शमूलियत अख्तियार की। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ तमाम दोस्तों का जो इतनी देर इंतजार करने के बाद यहाँ पर पंडाल में मौजूद है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ लिहान कंडोर का जिन्होंने ये साबित किया कि यूनियन कौंसिल अंदर कल भी अफसर शाहिद साहब की थी, आज भी अफसर शाहिद साहब की और इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी अफसर शाहिद साहब की रहेगी। उसके बाद मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने कायद मोहतरम का, तमाम मेहमानान गिरामी का जिन्होंने अपने बिजी शेड्यूल में से यहाँ वक्त निकाल कर हमारे स्टेज पर तशरीफ फरमा हुए। तमाम पीवाईओ के दोस्तों का, तमाम PSF के दोस्तों का, तमाम पीपल्स पार्टी के दोस्तों का मैं लाइक मशहूर हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। जो इज्जत, जो मकाम आपने बख्शा है, मैं आप लोगों को खिराजे तहसीन पेश करता हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आम लोगों की जमात है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने हमेशा आम आवाम की बात की है और इस बात को मद्देनज़र रखते हुए क़यादत ने अपनी जानों का नजराना पेश किया है
ये वो पार्टी है कि जिसके कायदीन अपनी आवाम के लिए अपनी जान तो दे सकते हैं, लेकिन अपनी आवाम को कभी तन्हा नहीं छोड़ सकते। मैं आप तमाम लोगों को जो आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हुए, इस पार्टी में शामिल होने पे खुश आमदीद कहता हूँ। आज आपने जो इज़्ज़त, जो मकाम हमें दिया है, मैं उस पर आप सबका मशकूर हूँ। दो तीन बातें करके इजाज़त चाहूँगा। सबसे पहले तो ये वो यूनियन कौंसिल है कि जहाँ से किसी ने पहले भी बताया कि पीर अली जान शाह साहब ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी थी, तो आज आप अपने घर में दोबारा आ गए हैं। यह आपकी अपनी जमात थी। वक्त और हालात के साथ साथ लोग आते रहे और जाते रहे, लेकिन जो मिशन शहीद बाबा जुल्फ़िकार अली भुट्टो का था, वो मिशन उनकी बेटी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जारी रखा। वो मिशन जो पीर अली जान शाह साहब का था, वो मिशन आज कायद मोहतरम अफसर शाहिद साहब उसी मिशन को लेके चल रहे हैं और हम भी उसी मिशन को लेके चल रहे हैं। वो मिशन क्या था? आम आवाम की बात। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दौरे इक़्तिदार देख ले। 70 साल की तारीख में अगर 10 से 15 साल का दौरे इक़्तिदार पीपल्स पार्टी का आता है तो उसमें क्या काम होते हैं। यहाँ किसी जवान ने कहा कि यूनियन कौंसिल अंकर के लिए कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं लाया गया। मुझे ये बताएं, क्या इलाका इंद्राल के लिए कोई बड़ा प्रोजेक्ट लाया गया है? जो प्रोजेक्ट हमारे थे उन्हीं पे 5 साल सियासत की गई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अवाम को शऊर दिया है। तालीम के अंदर जो काम इलाका इंद्राल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किए, वो 70 साल तारीख में किसी दूसरी जमात ने नहीं किए। तालीम शऊर देती है, लोगों को आगाही आती है, और तालीम के बाद जब हमारे बच्चे जवान होकर हम जैसे आगे निकलते हैं तो इन रियासत के गद्दारों को, इन नंबरदारों को ये बातें हजम नहीं होती। मैं एक कतना सा कारकुन पीपल्स पार्टी का आज इस जगह पे हूँ तो ये वो मिशन है जो पीपल्स पार्टी ने मुझे सिखाया है। हमने 5 साल के अंदर जगह जगह करिया तालीम को आम किया। हमने मेन रोड दी जो दानगनी से लेके दरियाल तक की थी। हमने यूनियन काउंसिलों के अंदर बेशुमार जगहों पे लिंक्स रोड दिए। काम की बात आप करते हैं तो पिछली गवर्नमेंट ने हमारे उन्हीं कामों को अपने अंदाज में ये क्या के पावन कराया कि ये हमारे काम है, जबकि रिकॉर्ड पे अगर देखा जाए तो वो सारे काम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के थे। आपने आज जिस मोहब्बत से हमें यहाँ दावत दी, पिछले दिनों में यह कहा जाता था कि यूनियन काउंसिल अंतर से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सफाया हो गया। आज उन लोगों के लिए मेरा ये पैगाम है कि अपनी आंखें खोलें। आज का जवान हमारे साथ है, आज का जवान हमारे साथ है, आज के बुजुर्ग हमारे साथ हैं। इससे बड़ी हमारे लिए क्या खुशकिस्मती हो सकती है। अमीर शहर की आंखों में खौफदारी है, मैं गरीब शहर का रास्ता हमवार कर रहा हूँ। इसी के साथ इजाजत चाहूँगा। आज ये जो जलसा है, एक तो सदर इकरार साहब ने बताया कि मौसम की खराबी की वजह से थोड़ी टाइमिंग डिस्टर्ब हो गई है। हमारे एक भाई जो इस प्रोग्राम में शामिल होना चाहते थे थोड़े लेट आए, मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि वो स्टेज पे तशरीफ ले आए और अपने भाई मोहम्मद अफसर शाहिद साहब से भी गुजारिश करूँगा कि वो स्टेज पे तशरीफ ले आए। मैं जनाब जानसर मोहम्मद साहब से गुजारिश करूँगा कि वो स्टेज पे आए।
वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़कर पाकिस्तान की पहला भी थोड़ा सा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में ये रिवाज नहीं है कि जहां दो सहबाब बैठे तस्वीरें खींची, हाथ डाले, मुसाफे हुए और फेसबुक पर पोस्ट कर दी कि मिस्टर फलां हमारे साथ शामिल हो गए। हमारे भाई जानसर मूसा साहब के साथ भी ऐसा हुआ। ये एक दोस्त के घर तशरीफ ले गए, वहाँ पे तस्वीरें निकली और बाद में फेसबुक पे पोस्ट कर दी कि जनाब तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए। मैं लंबी बात करना चाहता था लेकिन कायदे मोहतरम को कहीं जाना था, तो इस वजह से मैं सिर्फ एक बात कहूँगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद यूनियन कौंसिल अंकर वालों ने रखी। इंशाअल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कायम और दायम रहेगी। जनाब अफसर शाह साहब, जो लोग ये दावा करते हैं कि हम इस यूनियन कौंसिल में मजबूत हो गए, उनकी हैसियत इतनी है कि जब वो इस यूनियन कौंसिल में फंक्शन करने आते हैं तो इस यूनियन कौंसिल से उन्हें स्टेट सेक्रेटरी तक नहीं मिलता। वो अपना स्टेट सेक्रेटरी गाड़ी में बिठा कर लाते हैं, लिस्ट उसे हाथ में दी जाती है और जब कोई मुकामी बंदा स्टेज पे बात करने लगता है तो उसके हाथ से माइक छीन लिया जाता है। अगर किसी बंदे को मेरी बात में शक है, थोड़े दिनों पहले इसी यूनियन कौंसिल में एक फंक्शन हुआ, फेसबुक पे वो चढ़ा। इंशाअल्लाह हम कल भी अफसर साहब के साथ थे, आज भी अफसर साहब के साथ हैं। यूनियन कौंसिल अंकर चेयरमैन आदिल इमरान साहब और मलिक जानसर साहब की क़यादत में इंशाअल्लाह 25 जुलाई को अपना रिजल्ट दिखाएगी। शुक्रिया। हुए जनाब को रोजा करेंगे हम, तुम आओगे तो जश्न जनाबा करेंगे हम। आप सबकी भरपूर तालियों में मैं अपने गायक चौधरी अफसर साहब से गुजारिश करूंगा कि वो यहाँ तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार करें। जनाब चौधरी अफसर साहब। अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र अदा करता हूँ। इसके बाद में मुझे पूरे मौलान का और आप सब दिल की अथा बयानों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस गरीब को इस इज्जत से नवाजा। मुझे आज की इस तकरीर में अमरान के एक बहुत बड़े शख्स की मौजूदगी से मैं ये समझता हूँ कि ये तकरीब भी और ज्यादा बावकार हो गई है। जुल्फकार अली भुट्टो की बेटी